कक्षा 10 की जो प्रश्नावली 8.3 है उसके चौथे क्वेश्चन का जो 7वां भाग है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे में है 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर में कितना है आपका टेन थीटा लिखा हुआ है। हमें इतनी चीज़ को सॉल्व करके कितना लेकर आना है, टेन थीटा लेकर आना है। चलिए तो इसको हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हमने सबसे पहले अपना क्वेश्चन लिख लिया। क्वेश्चन लिखने के बाद इस वाली चीज़ को हम सॉल्व करेंगे, तो हम यहाँ लिख देते हैं कि फ्रॉम LHS। तो इतना ये जो चीज़ लिखी हुई है इसके स्थान पर हम क्या लिखने वाले हैं, ये देखिए। देखो हमने सबसे पहले उन दोनों में से ही क्या था हमारा, देखो क्या था, ये देख लीजिए। आपके क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में था साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। तो इन दोनों में से, क्योंकि यहाँ पर साइन क्यूब है और यहाँ अकेला साइन है, यहाँ से हमने साइन को बाहर निकाल लिया है। इसको जब हम बाहर ले आएंगे तो क्या बचेगा, देखो यहाँ से जब साइन ही चला जाएगा तो वहाँ एक बचेगा। तो देखिए वहाँ पर ब्रैकेट में एक है, माइनस की जगह माइनस है, 2 की जगह देखो यहाँ पर 2 था तो 2 की जगह 2 है, लेकिन साइन 3 थे। तो अब यहाँ पर जब एक साइन चला गया तो साइन स्क्वायर थीटा बचा, ठीक है कि नहीं, बटे में। इसी प्रकार से सेम टू सेम हमने इन दोनों में से किया। तो हमने यहाँ से कॉस को बाहर ले लिया, तो यहाँ पर कॉस 3 थे, तो जब एक कॉस बाहर आ गया तो यहाँ पर 2 और कॉस स्क्वायर थीटा बचा, माइनस यहाँ पर कॉस था और कॉस ही हमने बाहर ले लिया है, तो वहाँ कुछ नहीं बचा, यानी वहाँ पर हम माइनस का 1 लिख देंगे। दोबारा से गुणा करेंगे वही आएगा जो आपका यहाँ है। तो आपको पता लग जाएगा कि हमने सही चीज़ों को साइन थीटा लेने पर यहीं यहाँ पे सही चीज़ें लिखी हैं या गलत चीज़ें लिखी हैं। आप दोबारा से गुणा करके यही अगर प्राप्त कर लेते हैं तो आपने फिर सही चीज़ों को यहाँ पर लिखा है, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या करेंगे, इसको अब आगे सॉल्व करते हैं। साइन थीटा की जगह साइन थीटा, ब्रैकेट आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है, बटे में कॉस थीटा लगाया। उसके बाद ये देखो यहाँ पर 2 है, ठीक, और आपका जो है कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है, हम सभी जानते हैं कि जो कॉस स्क्वायर थीटा है, अभी हमने देखो यहाँ पर लिखा भी था कॉस स्क्वायर थीटा के बारे में। ये देखिए हमने कॉस स्क्वायर थीटा के बारे में यहाँ लिखा था कि ये होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी A। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि देखो 2 के साथ गुणा में था आपका कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम क्या करेंगे 2 की जगह तो लिख देंगे 2, लेकिन इस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इस प्रकार की जो आपकी सर्वसम का आइडेंटिटी होती है उस प्रकार से हमने उसको लिख दिया है, कहना सर ठीक है। फिर उसके बाद माइनस का 1 था तो हमने माइनस का 1 लगाया, ठीक। उसके बाद जो ऊपर लिखा हुआ था उसको तो अभी हमने सेम टू सेम लिख दिया है, और बटे में कॉस थीटा की जगह कॉस थीटा। अब हम क्या करेंगे, इनका गुणा, किस किस का गुणा, 2 का गुणा 1 में होगा तो 2 आएगा, और 2 का गुणा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा में होगा तो माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएंगे, इन ब्रैकेट का आपस में जो गुणा हुआ है। और माइनस का 1 था तो हमने माइनस का 1 अपना यहाँ पर लिख रखा है, ठीक है। उसके बाद ऊपर वाली जो चीज़ है उसको अभी भी हम सेम टू सेम ही लिखेंगे, लेकिन नीचे वाली चीज़ों को सॉल्व करेंगे। जैसे कॉस थीटा का तो कॉस थीटा, लेकिन ब्रैकेट के अंदर 2 और 1 ये दोनों आपस में घट जाएंगे, और ये घटने के बाद बचेंगे माइनस के माइनस होने के बाद 1 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, माइनस की जगह माइनस, और 2 साइन स्क्वायर थीटा होगा क्या कि देखो ऊपर भी आपका गुणा में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, और नीचे भी गुणा में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है। तो ये वाला और ये वाला दोनों आपस में कट जाएंगे, और जब ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो क्या बचेगा, केवल साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। और हम जानते हैं कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा कितना होता है, टेन थीटा होता है। तो इस प्रकार से जो चीज़ हमें सॉल्व करनी थी इनको सॉल्व करने पर आपका टेन थीटा आना चाहिए। किसको सॉल्व करने पर, इसको सॉल्व करने पर टेन थीटा आना चाहिए। तो बिल्कुल हमने उसी को सॉल्व करके आपका टेन थीटा हम यहाँ पर लेके आ चुके हैं, यानी LHS और RHS हमारी आपस में बराबर हो गए। तो इस प्रकार से ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपका सॉल्व हो गया है।